अगर नॉलेज और सिस्टम को मैंने पहले देखा होता तो शायद मेरा काम और भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, क्योंकि मशीनरी वगैरह सब कुछ प्लांटेशन वगैरह करने में मेरे जो 1 साल ख़राब किए मैंने वो नहीं होता, और थोड़ा बिजनेस अच्छी तरह समझ पाता मैं उसी टाइम पे। जब फिर पहले मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको समझा सीखा, तो टाइम बहुत लग गया उसमें अंदर। ये तो जो आप बता रहे हो कि आपने जो सिस्टम्स वगैरह आप एकेडमी में सिखाते हो, वो मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपको बताता है कि मार्केट एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, आप मार्केट के अंदर क्या कैसे कहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। जो भी आप जिस प्रोडक्ट में, ऐसे नहीं बोल रहा फॉइल पेपर से रिलेटेड, और भी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो तो वो कैसे आप मार्केट में सेल कर सकते हो, वो यदु जी सिखाता है। और दूसरी बात, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे प्रोवाइड करवा सकते हो अपने कस्टमर्स को, ताकि उसमें आपका भी पैसा ना अटके और आपका बिजनेस भी बढ़े। तो बिजनेस आपका ग्रोथ तभी करेगा जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अपनी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या अलग अलग एरिया में जहाँ पे भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, तो तब जाके आपका थोड़ा बिजनेस ग्रो करेगा। आपका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर आपको पर मंथ कितना ऑर्डर दे देता है? मेरा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से तो 4 से 5 लाख रुपए की सेल दे देता है। आपने अक्सर मेरे वेबिनार्स में और यूट्यूब चैनल पर जितेंद्र जी को देखा होगा, जहां आज जितेंद्र जी ने इस कमरे से ही अपने एक ऐसे घर के कमरे से अपना ऐसा बिजनेस शुरू करा जहां पर आज ये फूड फॉइल जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में आज के समय सबसे बड़ी डिमांड है मार्केट में, उसका बिजनेस कर रहे हैं। एकेडमी में ज्वाइन हुए थे, किस तरह से इन्होंने बिजनेस की जर्नी शुरू करी। तो जितेंद्र जी, मैं आज आपके खुद के प्लांट पर आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बहुत अच्छा माइलस्टोन क्रैक करे हैं, आपने लाखों रुपए के बिजनेस बनाए हैं पर मंथ। और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आज एकेडमी स्टूडेंट्स और कामकाजी के व्यूअर्स आपको सुनना चाहेंगे कि कैसी ये जर्नी रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू यदु जी। और मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने लास्ट 1.5 साल पहले जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, जब आप इस एकेडमी में आए थे, आप कामकाजी से जुड़े थे, और उस पूरे 2 से 2.5 साल की जर्नी को अगर हम देखें, आपके जो बिजनेस में जर्नी हुई है, ये प्रोडक्ट आपके ब्रांड सेलेक्ट हुए, आपका ये जो ब्रांड लॉन्च हुआ, एज पर हमने जब भी डिस्कशन करा कि ब्रांड लॉन्च करके ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताइए, थोड़ा लोगों को बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू में इतना ब्रीफ नहीं मैं पूछ नहीं पाया था। आप अपना बताइए, अपना फ्लैशबैक स्टोरी बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। मेरा नाम जितेंद्र सैनी है और मैं लोकल जयपुर का रहने वाला हूँ। जितेंद्र जी, आपने अभी जर्नी बताई कि कोविड से आप भी अफेक्ट हुए, कोविड से सारे ऑलमोस्ट बिजनेस अफेक्ट हुए थे। सीधी बात है। वो एक ऐसा टाइम था जब फूड इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं डिक्लाइन तो आया था, बट फिर भी मैं जहाँ तक जानता हूँ फूड इंडस्ट्री का जो आपका पैकेजिंग प्रोडक्ट है इतना अफेक्टेड नहीं हुआ होगा जैसे और अदर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट अफेक्टेड हुए थे। क्वेश्चन ये पूछूंगा, आपने अपना लाइफ में पहला एक बिजनेस स्टार्ट करा था, वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे। जब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितेंद्र जी जब इस इंडस्ट्री में आ रहे थे और एसोसिएट हुए थे हमसे, उससे पहले इनका एक बिजनेस था, और जो एज अ मेरे फ्रेंड भी हैं अभी है, तो वो पूरी जर्नी जब मैंने सुनी थी, जो रिलेट कर पाया था मैं, एज अ मैं भी पहला बिजनेस फेल हुआ था। वो पहला जो बिजनेस था जहाँ पर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए थे, उसके बाद में आपने उस बिजनेस में ओवरऑल फॉल डाउन देखा था, आपके पार्टनर्स छोड़ के चले गए थे। जो लोग पहली बार बिजनेस में फेल होते हैं, कई लोग तो ऐसा होता है कि फिर जिंदगी में बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते हैं। बट ये मानता हूँ मैं, और आपके एक्सपीरियंस से भी, जैसे आज आप पर मंथ 5 लाख का बिजनेस बना रहे हैं। सो वो पहली बार हार मानने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं, और हार मान के आगे वाले जो एक्सपीरियंस है वो बताएं कि कैसे आपको वहाँ पर पहले नीचे गिरने का मौका मिला, नीचे गिरे, और अब आने के बाद में कैसा फील होता है? अब सर अच्छा फील होता है वैसे तो, बट उस टाइम पे यही था कि जैसे मेरा टेक्सटाइल्स गारमेंट्स का था, उसका बंद हो गया। फिर उसके बाद में मैंने जॉब की वापस, तो जॉब करने के बाद में फिर यही था कि 3-4 साल जॉब की, 3-4 साल जॉब करने के बाद में फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, वापस से स्टार्टअप करना है कुछ ना कुछ। तो फिर वही ये फॉइल पेपर का बिजनेस देखा करा, तो फिर थोड़ी सी नॉलेज ली, मार्केटिंग की, थोड़ी घूमा मार्केट में, तो प्रोडक्ट की नॉलेज मिली, क्या करना है कैसे करना है। तो सब कुछ जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह लेने में, इनमें ही 6-7 महीने का टाइम निकल गया पूरा सेटअप करने में। तब जाके फिर सेटअप हुआ, फिर स्टार्ट होने में 2-3 महीने लग गए, 1 साल तो ऐसे ही निकल गया पूरा। तो प्रिपरेशन मोड में 1 साल निकलता ही है, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके प्रोडक्ट लॉन्चिंग तक। सो
अब हम पूछेंगे कि जैसे आज आपका जो जर्नी रहा है, फेलियर टू सक्सेस, फेलियर टू 0 to 5 लाख रुपीस पर मंथ बिजनेस मॉडल, जैसे इस एकेडमी स्टूडेंट जो आपका इंटरव्यू देखेंगे, तो मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी जर्नी भी ऐसी ही रही है, जितेंद्र जी की भी जर्नी ऐसी ही रही है, और हो सकता है आप में से कई लोगों की भी जर्नी ऐसी ही रहेगी जहाँ पर आप फेलियर से सक्सेस की तरफ जाएं। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन जो आपके अनुभव रहे हैं और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वह मशीन एंड प्लांट पहले लगाने चाहिए या पहले आपको नॉलेज इन सिस्टम पर आना चाहिए? नहीं सर, पहले नॉलेज इन सिस्टम पे आना चाहिए। इसकी चीज़ को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले अगर नॉलेज और सिस्टम को मैंने पहले देखा होता तो शायद मेरा काम और भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, क्योंकि मशीनरी वगैरह सब कुछ प्लांटेशन वगैरह करने में मेरे जो 1 साल ख़राब किए मैंने, वो नहीं होता और थोड़ा बिजनेस अच्छी तरह समझ पाता मैं उसी टाइम पे। जब फिर पहले मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसको समझा सीखा, तो वो टाइम बहुत लग गया उसमें अंदर। तो पहले अगर सीखता उसके बाद में मशीनरी वगैरह लगाता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मशीन एंड प्लांट की तरफ जाते हैं, सीधा वो समझ जाइए कि एक्सपीरियंसेस कह रहे हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जितेंद्र जी, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है बिजनेस में, सबसे बड़ा एक फैक्टर रहता है जहां आपको मोटिवेशन मिलती है। आखिर वो पहला ऑर्डर जब मिला था आपको आपके इन प्रोडक्ट्स का, जब आपकी पैकेजिंग क्या ऐसी ही थी या धीरे धीरे इसको अपडेट करा आपने? सर अपडेट किया मैंने, है ना, जो हमेशा आपको लगता है, इस इंटरव्यू को जब देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं। पहला पैकेजिंग आपका लास्ट पैकेजिंग नहीं है। पहला सेल आपका जब प्रोडक्ट में मार्केट जो प्रोडक्ट जा रहा है वो आइडल प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, हमेशा आपका कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगा, बट एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आपका पैकेजिंग है, क्या ये ऐसा ही आइडियली मार्केट में पहली बार में गया था या इसमें बाद में धीरे धीरे चेंजेस हुए? जैसे मैंने कई वेबिनार्स में सिखाया है, बताया है कि कैसा आइडल मार्केट में अपडेट होता रहता है पैकेजिंग, तो अब वाले पैकेजिंग्स में इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? सर जो अभी आपके हाथ में है ना, ये वाला, ये मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाली पैकेजिंग थी। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें काम नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, बट जैसे जैसे मार्केट फिर कैप्चर करता गया तो मेरे को इस डिब्बे की वजह से मेरे ऑर्डर्स वगैरह काउंट डाउन होने लग गए। तो डिमांड ये रहती थी कि सर डिब्बे की क्वालिटी अच्छी करो, तो फिर उसके बाद में मैंने ये डिब्बे बनवाए। ओके। अब इस डिब्बे की कॉस्टिंग के अंदर 50% का डिफरेंस है। मतलब ये डिब्बा जहाँ पे इसकी कॉस्टिंग 8 रुपये है, इसकी कॉस्टिंग 16 रुपये है। मतलब ये पैकेजिंग हो गई, इसमें हाँ। शायद आपका लेमिनेशंस भी अच्छा हो गया है, इवन थिकनेस भी है और कटर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और दूसरी बात इसके अंदर क्या है, मेरी पैकेजिंग की जो टाइमिंग इसमें लगती थी वो कम हो गई, क्योंकि इसमें मेरे को 2 ही जगह से पैक करके और वो करना पड़ता था, इसमें मेरे को पूरा डिब्बा बनाना पड़ता था। अगर फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में देखा जाए, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो आपका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो थोड़ा सा वो आइडिया है कैसे जैसे कॉस्ट अभी पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे वाले बॉक्स थे मेरे पास, ये वाले बनवा रखे थे मैंने। अब इसको क्या है, पूरे को ऐसे पहले फोल्ड करो, फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से चिपकाओ, इस जगह से चिपकाओ, फिर इधर से चिपकाओ, फिर इधर से चिपकाओ। तो उसमें क्या है, मेरे गमिंग भी ज़्यादा लगती थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था। मतलब एक बंदा तो पूरे दिन में अगर इसको फोल्ड करे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 800 पीस फोल्ड करके बना सकता है। और उसका कॉस्ट अलग जा रहा है, 400-500 रुपये पर डे। इस हिसाब से आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ रहा था, हाँ। साथ ही आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही थी। और टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखेंगे, आपके पैकेजिंग्स अपडेट होते रहेंगे। एक एक्सपीरियंस है ये पूरा लाइफ का कि आपका जिस तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक प्रोसेस चलता है, जहाँ प्रोडक्ट का पैकेजिंग हो, लोगो हो, उसका पूरा फॉर्मुलेशन हो, उसके पीछे ब्रांडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटेड बाय, इवन ट्रेडमार्क से लेके सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट्स होंगी। तो योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट योर लास्ट प्रोडक्ट। ये आपका हमेशा माइंडसेट रहना चाहिए। सो जितेंद्र जी, पूरा जर्नी तो आपने बताया कि पहला प्रोडक्ट ऐसा रहा। अब बात करेंगे वो लोग जो एग्जैक्टली चाहते तो हैं करना पर करते नहीं हैं। इस इंटरव्यू के बाद में कई लोग जब चैनल पे देखेंगे, इसे एक्सपर्ट सेशन इंटरव्यू में देखेंगे, उनके अंदर क्या सोच है कि बिजनेस शुरू करते वक्त मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा, कौन करेगा यार, मुझे तो पैसा चाहिए। सर बिना मेहनत के तो पैसा मिलता नहीं। बिना मेहनत, तो जैसे आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। जैसे जितेंद्र जी ने बहुत, मतलब मेरे सामने देखते देखते डायमंड मेंबरशिप में है आज और नेक्स्ट लेवल इन्होंने बिजनेस बनाया है। मैंने देखा है इनका जो मोटिवेशन है अंदर से, जो इनको ड्राइव करता है। देखो, एक ऐसी मशीन से ऐसे ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि सिंगल प्रोडक्ट से पैसा बना रहे हैं। तो आज आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, कई लोग आप में से भी एक्शन नहीं लेते हैं। उसका कारण उनको लगता है
कि पैकेजिंग कौन करेगा। मैंने बताया हायरिंग भी करनी पड़ती है, जैसे आपको हायरिंग भी करनी पड़ी होगी, आपको लोगों को भी रखना पड़ेगा, लोगों को भी बात करनी पड़ती है, लोगों से भी सैम्पलिंग करवानी पड़ती है, मतलब क्रेडिट भी लेना पड़ेगा, सारा प्रोसेस है। लाइक प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो जो प्रोसेसेस हैं, आखिर वो जो अबंडेंस है जो दिखता नहीं है कि हाँ कितनी मार्केट में संभावनाएं हैं, उसके लिए ये जो एफर्ट है वो बहुत कम है। बिल्कुल। आपके तो आपने कैसे अपने आप को रुकने नहीं दिया? एक्चुअल में क्या था कि जैसे मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए स्टार्टिंग में, तो पैकेजिंग से रिलेटेड वगैरह से रिलेटेड धीरे धीरे मेरे पास इशू आने लगे। क्योंकि मार्केट में सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। जितनी अच्छी आपकी पैकेजिंग होगी उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब अभी जैसे यदु जी ने बताया कि पैकेजिंग ऐसी थी, फिर मैंने इस तरह से ऐसे डेवलप किया। अब इस पैकेजिंग में क्या है, जैसे मेरे 1 मिनट के अंदर ऐसे 10 बॉक्स बना सकता हूँ आराम से, मैं बना सकता हूँ। मेरा वर्किंग कोई भी काम करता है वो बना सकता है ये बॉक्स, और फटाफट पैकेजिंग हो जाती है, इससे टाइम कम वेस्ट होता है। दूसरी बात, इसमें फिर जो भी होलसेलर है, रिटेलर है, उनके पास मैं ही अकेला नहीं हूँ जो मैं मेरा प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, फॉइल पेपर बेचने के लिए जाता हूँ। उनके पास 10 आते हैं मेरे जैसे। अब उनको आप कैसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे? सीधी सी बात है, या तो आपको क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी या इसकी आपको प्राइजेस वगैरह डाउन करनी पड़ेगी। तो वही मैंने किया कि प्राइजेस भी लो रखी ताकि मेरा मार्जिन कम रखा, ताकि मेरे को क्वांटिटी ज़्यादा मिल सके, और क्वांटिटी से ही फिर मेरा मार्जिन निकल जाता है बस। एक माइंडसेट ये है, देखो आपको लगता है आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा नहीं, चलेगा नहीं, सबसे पहले तो जो नॉलेज है, नॉलेज वाले पार्ट पे आएंगे। जैसे आज आप देख रहे हो मेरे वीडियोस और एकेडमी में भी हो, कई लोगों को देख रहे हो। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ जितेंद्र जी कि अगर जैसे आज के समय इतना बिजनेस बना है और एक जर्नी पे आप चल रहे हैं, आप सेकंड आप मशीन एंड प्लांट के भी सोच रहे हैं कि नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया जाए, बिल्कुल। आखिर इन सब में जो नॉलेज और सिस्टम होते हैं, जैसे इस एकेडमी में मैं नॉलेज दे रहा हूँ, सिस्टम्स दे रहा हूँ, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करे आपकी लाइफ में और लोगों के लिए कितना बेहतर वो बन सकते हैं? सर ये तो जो आप बता रहे हो कि आपने जो सिस्टम्स वगैरह आप एकेडमी में सिखाते हो, वो मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके अंदर आपको बताता है कि मार्केट एनालाइज कैसे करते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, आप मार्केट के अंदर क्या कैसे कहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। जो भी आप जिस प्रोडक्ट में, ऐसे नहीं बोल रहा फॉइल पेपर से रिलेटेड, और भी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो तो वो कैसे आप मार्केट में सेल कर सकते हो, वो यदु जी सिखाता है। और दूसरी बात, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे प्रोवाइड करवा सकते हो अपने कस्टमर्स को, ताकि उसमें आपका भी पैसा ना अटके और आपका बिजनेस भी बढ़े। तो बिजनेस आपका ग्रोथ तभी करेगा जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अपनी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या अलग अलग एरिया में जहाँ पे भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, तो तब जाके आपका थोड़ा बिजनेस ग्रो करेगा। आपका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर आपको पर मंथ कितना ऑर्डर दे देता है? मेरा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को 4 से 5 लाख रुपए की सेल दे देता है। 4 से 5 कितने डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं वो बताएं आप। मेरे अभी फिलहाल तो ज़्यादा नहीं है, जयपुर के अंदर है 2 तो, और बाकी बाहर है, जैसे जोधपुर है, बॉम्बे है, पुणे में है, पठानकोट में है, यहाँ पे 4-5 स्टेट्स में और भी जगह हैं जो डायरेक्ट ऑर्डर्स और हाँ, बल्क में ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो orders। ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए का एक डिस्ट्रीब्यूटर जो लोकल जयपुर में है वो आपको ऑर्डर्स दे रहा है। हाँ। सो देखिए, अगर आपको ऑर्डर के साइज को बढ़ाना है तो B2B सेल्स में आपको इस तरह से सिस्टम्स पर आना होगा। सो अभी हम समझते हैं जितेंद्र जी, ये पूरा जर्नी में एक ब्रांड आपने डिस्टेब्लिश करा, मार्केटिंग के लिए अगर देखा जाए ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे आज मैंने पूरा एक सिस्टम बिल्ड करके दिया कस्टमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं कि आप मर्चेंडाइजिंग कैसे करें। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में पोस्टर, डैंगलर, काउंटर टॉप्स है ना, दुकान पर कैसे रिटेल मार्केट में एक पोस्टर, अपना प्रोडक्ट का विजिबिलिटी कैसे क्रिएट करा जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपना फूड प्राइम लॉन्च कर दिए और टीवी पर एडवर्टीजमेंट दें, क्योंकि वो सप्लाई नहीं हो सकता। तो मर्चेंडाइजिंग वाली जो आपने चीजें, मार्केटिंग टूल्स, आप कितना इंपॉर्टेंट अदा मानते हैं रूल्स कि इनसे बिजनेस आता है या नहीं आता है? जैसे आपने अपने कुछ भी गिफ्ट्स दे सकते हैं, वो मार्केटिंग के कौन कौन से तरीके हैं जिससे कस्टमर्स अपना पैसा बना पाए? तो जैसे यदु जी पूछ रहे हैं मेरे से कि मैंने मेरे प्रोडक्ट्स को कैसे, मेरी मार्केट सेल कैसे ग्रो की, तो उसके लिए यही है कि जैसे अभी स्कूल्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें जैसे ऑफर्स वगैरह निकालना, कि जैसे अब होम किचन वेयर से रिलेटेड है, तो उसमें ऑब्वियसली सी बात है कि जो अपनी आपकी ज़्यादा क्वांटिटी वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे 72 मीटर आता है, तो वो सीधी सी बात है वो फैमिली एक बार में लेती नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है कि उनके वो 4 से 5 महीने तक चल जाता है। तो इतने दिनों तो कोई रखता नहीं, तो वो छोटे पैकेट्स यूज़ करते हैं, जैसे 9 मीटर हुआ, 18 मीटर हुआ, 25 मीटर हुआ। तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे बाय 1 गेट 1 का ऑफर दे दिया, या फिर दिवाली सेल आई तो उसमें कोई गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करवा दिए, कि जैसे
10 प्रोडक्ट आप से परचेज कर रहे हो तो उसके साथ में आपको एक प्रोडक्ट फ्री दे दिया, या और भी कोई चीज़ ऐसा प्रोडक्ट हो जो साथ में फ्री दे दिया। और जैसे भी और भी कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, जैसे कोई गिफ्ट हैम्पर दे दिए, कोई रक्षाबंधन वगैरह आ रहा है तो कोई मिठाई वगैरह दे दी, कुछ भी ऐसा कुछ। तो एक ऑफर बार बार नहीं चलाया जा सकता है और एक ही स्ट्रेटेजी बार बार काम में नहीं आती है। तो यू हैव टू बी लर्न योर स्ट्रेटेजी, चेंज योर स्ट्रेटेजी, डोंट चेंज योर बिजनेस। बिल्कुल, बिकॉज पीपल थिंक्स कि बिजनेस बदलने से पैसा आएगा। आई एम जस्ट सेइंग कि स्ट्रेटेजीज बदलने से पैसा आएगा। और आप प्रोडक्ट बेचकर बड़ा पैसा नहीं बनाते हैं, आप इस तरह का एक ब्रांड बेचकर बड़ा पैसा बनाते हैं मार्केट में। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आपका ये नाम बिल्ड हो रहा है तो आपको लोग पहचान रहे हैं और आपने जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज यूज करी हैं, आप बहुत एक तरह से अच्छा सीख रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप ही के अनुभवों में से मैं और अनुभव लूंगा सेल्स का, कि अभी आपने जितना सीखा उसको हटा के जो पर्सनल सेलिंग होती है, 1-to-1 क्लोजिंग होती है, लोग वहां झिझकते हैं, शर्माते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जैसे एक प्रोडक्ट लेकर गए, ट्रैफिक सिग्नल पे जैसे बेचने जाते हैं ना लोग, वैसे बेचने के लिए जाते हैं, लो लीजिए मेरा प्रोडक्ट, लीजिए प्रोडक्ट खरीद लीजिए। क्या सेल्स ऐसे होता है, या आपने ऐसे ही सेल्स करा था, या आपने उन बंदों को कोई उनके नाम से नहीं जानता होगा पर उनको जानता है फूड प्राइम के नाम से, क्या ये फूड प्राइम वाले हैं भैया, ये बात है। तो आप समझिए, पीपल बाय यू फर्स्ट देन दे बाय योर प्रोडक्ट। जैसे जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि लोग आपको पहले खरीदेंगे मार्केट में, ये तो बाद में बिकेगा। और जैसे ही इन्होंने जो एक पर्सनल सेलिंग और अपनी स्टोरी को बनाया और अपने सिस्टम्स को बिल्ड करके सेल्स कन्वर्ट करा, तो आप भी कर सकते हैं। तो जितेंद्र जी, ये तो एक अनुभव थे आपके कि पहले तो हमें जाना तो वैसे ही पड़ेगा, यस, बट कई लोग जो जाते हैं ना, उनका इंटेंशन ही सेल्स में सिर्फ बेचना होता है। ऐसे लोग क्या बेच पाते हैं क्या जिंदगी भर? नहीं सर, ऐसा बेचना नहीं होता। देखो, कस्टमर से अगर आप रिलेशन क्रिएट करोगे ना, तो वो उसका फायदा आपको अभी चाहे मिले नहीं मिले, पर इन फ्यूचर जैसे मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑर्डर मिलेगा ना, तो आपको उसमें प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो आप अगर ऐसा नहीं है कि अभी किसी कस्टमर ने चलो एक बार माल मांगा और आपने उसके अंदर ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में उसमें क्वांटिटी कम करके आपने एक बार बेच दिया, तो आप उसके पास दोबारा नहीं जा सकते। दोबारा कैसे आओगे? वो तो साहब बोलेगा कि यार आपने पहले ऐसे दे दिया माल, तो वो क्यों आपसे परचेज करेगा प्रोडक्ट। तो मतलब आपने ये भी चीज़ सीख लीजिए कि अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, तो आपका गुडविल, आपका पर्सनल स्टोरी, आपका पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्रोडक्ट बाद में बिकते हैं, ब्रांड बाद में बिल्ड होता है। जैसे जितेंद्र जी, आपने एक पूरा अनुभव शेयर करा है। अभी मैं चाहता हूँ आपको भी एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। फॉइल पेपर के बिजनेस में क्या संभावनाएं देश में आपको डिफरेंट शहरों में दिखती है? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको डायरेक्ट अभी लोग कांटेक्ट करके आपके साथ में बिजनेस करें। उन्हें भी पहले जो मशीन लगाने वाला स्टेप है ये बाद में आए। तो बताइए कि कैसे आखिर वो लोग फूड ऑयल के बिजनेस में आ सकते हैं, क्या स्कोप उनको दिख सकता है? जैसे बिहार से कई लोग देख रहे हैं। अब जैसे आप बिहार, यूपी, झारखंड से हैं, इंक्वायरी मत करना, एक्शन लेना, क्योंकि स्पेशली मोर देन 90% यहाँ के लोग इंक्वायरर हैं, एक्शनर नहीं है। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं वो बताएं। सर हेल्प में मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे जो भी अगर स्टार्टअप करना चाहता है, ये बिजनेस करना चाहता है सीधे एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मशीन से ही स्टार्ट करें। जैसे वो मेरे से प्रोडक्ट ले सकते हैं, मेरे से प्रोडक्ट। अब उसमें भी ये नहीं है कि आपको फिक्स है कि नहीं 5 लाख 4 लाख रुपए का माल एक साथ लेना पड़ेगा, आप थोड़े से स्टार्टअप करो। सेकंड चीज, अब यहाँ पर जितेंद्र जी अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको जो कह रहे हैं ना, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फूड फॉइल प्राइम में आ सकते हैं, फूड प्राइम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डायरेक्ट ऑर्डर्स ले सकते हैं। इसका कारण मैं बता देता हूँ। देखो, मशीन प्लांट अगर आप लगाएंगे, एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए की आपकी मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी इस बिजनेस में। जब 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और 2 से 2.5 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में लगा देंगे, समझिएगा रॉ मटेरियल भी तो अलग चाहिए। सर ये तो मशीनरी के लिए बोल रहे हो आप 2 से 2.5 लाख रुपए, और मेरा मानना है कि स्टार्ट किया था ना मैंने, तो मैंने भी यही सोचा था कि 2 से 2.5 लाख रुपए में मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, पर मैंने उसके बाद में भी इसमें 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तब जाके मेरा वो काम स्टार्ट हुआ था। तो आपके पास थे, वो तो आपके पास थे, आपने एक बार फेलियर देखा था, आपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स करते गए, अपनी बेस्ट पैकेजिंग ली, अपने रॉ मटेरियल सोर्सिंग आपने अपने बल्क में करा। मैंने देखा आपके जो भी स्ट्रेटेजीज थे जब एसओपीज बने। थर्ड, आपने अपने पैकेजिंग्स में के अलावा अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप को क्रेडिट्स भी दिए। काफी सारी स्ट्रेटेजीज आपने लगाई, तब जाके आपने अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। क्या ऐसे लोग कर पाएंगे? जो लोग मशीन का देख रहे हो, मशीन लेकर आप भी गूज़बम्प्स खड़े मत कर लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, आप यू कैन इजीली स्टार्ट विद इन 50,000 रुपीज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे आप।
तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि फूड फॉइल आपको अपने शहरों में आप इसकी वाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं, जैसे भी। तो इस तरह का आपको ये कोर होती है, इस पे आप बना बनाया भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, है ना। बना बनाया प्रोडक्ट लेकर आप ये पैकेजिंग भी खुद की बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अपना ब्रांड जितेंद्र का ही लॉन्च करें। जितेंद्र जी ने तो जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी लगाई वो अपने शहर में लगाई। आप इसको, इस पे फॉइल आएगा, इस मशीन से रोलिंग होगा, देन आप इसको पैक करके अपने मार्केट में अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है व्हाइट लेबलिंग। आप अपना व्हाइट लेबलिंग के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो जाएगा आपका स्टार्ट, और आपका इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग पर। और पैकेजिंग की भी एडवाइस जितेंद्र जी ही देंगे, क्योंकि कामकाजी एकेडमी में एक नेक्स्ट लेवल बिजनेस बना रहे हैं। और आज इनका जो पर ईयर का बिजनेस होगा वो 1 करोड़ तक होने वाला है, एक कमरे से, एक घर के एक ऐसे कमरे से जहां आज आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास में भी रिसोर्सेज अवेलेबल है। चाहिए आपको एक वो सपोर्ट, टीम, डायरेक्शन और क्लैरिटी, जिस तरह से आप बिजनेस बनाएं। तो जितेंद्र जी, डायरेक्ट ऑर्डर्स लेने का जो ओवरऑल सिस्टम रहता है, आपके कई ऐसे लोग होंगे जो डिफरेंट सिटीज से बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताओ कि कितना आपको ऑर्डर्स देते हैं, कैसे बिजनेस बना रहे हैं। अब जैसे मैं अभी बात करूँ तो बॉम्बे से ही बात करूँ तो मुंबई से मेरे 1-2 है कस्टमर्स हैं मेरे, जिन्होंने मेरे से स्टार्ट किया था, तो मेरे से 10 से 15 हज़ार का ही माल लिया था थोड़ा थोड़ा। फिर उनके बाद में उनको एनालाइज हुआ कि अपने मार्केट में ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जैसे ये 1 किलो वाला है यही चल रहा है, या ये 72 मीटर वाला यही चल रहा है। इनके अलावा भी कम से कम 7 से 8 वेराइटीज़ होती है, अच्छा, जो वो डिफरेंट चलती है। अब जैसे अभी आपने बताया कि ये कोर है तो ये चल रही है। अब ऐसे नहीं है कि ये कोर ही सब में यही चलती है, कोई में ये भी चलती है, इसकी साइज़ ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो सबका डिफरेंट है। और दूसरी बात है, जैसे अभी मुंबई से जो मेरा सेलर है मेरा, उसने मेरे से स्टार्ट किया बिजनेस। अब धीरे धीरे उसने 2 महीने के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए की मेरे को सेल दे रहा है, और खुद की सेल बढ़ा रहा है, और प्रॉफिट आराम से इजीली। और वो अभी तक तो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो बंदा अभी काम करना स्टार्ट करा है मेरे साथ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है मुंबई जैसे शहर में। देखो, आपको इनके थोड़े से बिजनेस स्ट्रेटेजीज को बता देता हूँ। आपका जो ये बिजनेस स्टार्ट होगा डिफरेंट लेवल पर, इसी एक प्रोडक्ट में बहुत सारे रेंज एंड वेरिएशंस बनाए जा सकते हैं। इसमें मीटर्स के हिसाब से प्रोडक्ट की चेंजिंग होती रहती है डिफरेंट सिटीज में। और ये एक फूड फॉइल पेपर का ऐसा नहीं है बिजनेस की एक प्रोडक्ट के बाद में 10 प्रोडक्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर 5 से 7 SKUs आप बनाकर मार्केट में लॉन्च करते हैं। सो ओवरऑल आपको हर जगह से अगर मशीन, और ये सब बाद में करते हैं, तो आप एक बड़ा बिजनेस बनाते हैं, जैसे जितेंद्र जी ने बनाया। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे साथ में जुड़कर अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, किसी भी तरह का पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट का अगर आपका आइडिया है, चाहे मसाला हो, स्नैक्स हो, कन्फेक्शनरी हो, मिल्क इंडस्ट्री में आप आना चाह रहे हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरे वेबिनार का, आप जाइए, ज्वाइन करिए उससे। अगर आप सीधा जितेंद्र जी के साथ में जुड़कर एटलीस्ट अपना बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं लो इन्वेस्टमेंट में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पर जाइए, फिलअप करिए अपनी इंक्वायरीज, अपना जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ से जितेंद्र जी की टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी। देखिए, मैं नंबर्स क्यों अपलोड नहीं कर रहा हूँ, उसके कुछ कारण हैं। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जो यहाँ पर बहुत सी इंक्वायरीज और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करते हैं लोग। बट मैं चाहता हूँ अगर सीरियस हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ये 2 एक्शन ले सकते हैं। तो जाकर आपको दोनों ही इन्फॉर्मेशन, एक तो सिस्टम्स और आपके बिजनेस आइडिया लॉन्चिंग की स्ट्रेटेजी पता चलेगी, सेकंड आप जितेंद्र जी के साथ में फॉइल पेपर का बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। जाते जाते जितेंद्र जी बताइए, जो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं लाइफ में, कुछ भी नहीं, सिर्फ सोच रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और आज आप 28 एज में हैं और मैं 28 में, हम दोनों सिमिलर काइंड ऑफ एज में हैं। हमारी मिशन और हमारी विजन कितना आगे लेकर जाती है सर? विजन तो देखो, विजन तो इतना आगे तक का है कि सोच तो बहुत कुछ रखा है, पर उसमें ये है कि टाइम लगेगा। अब हम वो टाइम दे रहे हैं, पर ऐसे नहीं है कि जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो देख लिया, हाँ चलो ठीक है देख लिया, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, सोच रहे हो, तो सोचते समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो कब निकल जाता है किसी को पता नहीं लगता। बात ये है, तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अगर आपको काम करना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा, और इंस्टेंटली लेना पड़ेगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप काम स्टार्ट कर सको अपना। देखो, स्टार्टिंग हो सकता है खराब हो, हाँ। स्टार्टिंग हमेशा किसी की अच्छी नहीं होती। मेरी भी अच्छी नहीं हुई थी। इवन मैंने जब अपने बिजनेस शुरू करे थे, फेलियर का सामना मुझे करना पड़ा। मैं भी MBA करा हुआ हूँ, जितेंद्र जी भी MBA करे हुए हैं, और हमारा MBA हमारे
जो देखा जाए ना बिजनेस में इतना सा भी काम में नहीं आया नहीं जो आया। प्रैक्टिकल नॉलेज हमने गैदर करी है। सर एमबीए में 2 साल तक तो मैं तो ये सोचता हूँ अगर वहाँ 2 साल एमबीए करने के बजाय अगर मार्केट के अंदर घुस जाते 2 साल में तो उससे ज्यादा सीख लेते। समझ पा रहे वो हैं? बस एक डिग्री है, हाँ भाई डिग्री एमबीए किया है डिग्री है वो, बाकी जो आपको फील्ड की नॉलेज है वो फील्ड में आने के बाद में पता लगेगी, मार्केट की नॉलेज जो भी है। तो ऐसे ही अनुभवों के साथ में जुड़ने के लिए, ऐसे ही हमारे साथ में काम करने के लिए, जो हमारे एकेडमी स्टूडेंट्स हैं जो डायमंड मेंबरशिप में हैं, जो नेक्स्ट लेवल पैसा बना रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं भी आपका इंटरव्यू आपके यहाँ पर आकर लूँ, तो इसी तरह का बिजनेस बनाइए और अपनी लाइफ में एक स्टेप लीजिए। एक स्टेप ये हो सकता है कि एटलीस्ट आपको शुरुआत करना है, फिर धीरे धीरे आप नॉलेज एंड सिस्टम्स पर आकर वो अपना पॉकेट्स में पैसा बना पाएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जितेंद्र जी से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबिनार में आने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो दोनों ही एक्शन आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।